ओके, नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ना समझते हैं क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट पे जाएं तो हम लोग इतना लिखते हैं, क्या है, B.dl ओवर अ क्लोज लूप, हम लोग इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, हाँ, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टोटल करंट इन। समझे ना, इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है। देखिए, अगर हमारे पास कुछ करंट एलिमेंट है इस तरीके से 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये से I1 है, ये इधर I2 है, ये I3 है, ये I4 है, इस तरीके से चेंज भी हो सकता है। तो जो बोल रहे हैं वो ये कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पर कैलकुलेट करना है, से कि हम लोग यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं पॉइंट P पर, तो क्या बोलते हैं ना कि आप एक लूप लीजिए, क्लोज लूप। स्टेटमेंट पे हम लोग आएंगे तो क्लोज लूप लेने का तो ये तरीका है कि हम लोग ऐसा ले सकते हैं, दैट लूप मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट, ये हम इसको लिख रहे हैं L1। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज तो यही बोला जा रहा है कि ये इतना होता है। स्टेटमेंट को हम लोग पहले लिखते हैं, क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पेरियन लूप। समझ रहे हैं ना? हाँ ना, देखिए क्या है स्टेटमेंट एम्पियर्स लॉ का, द लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl ओवर a closed loop is equal to, over a closed loop is equal to mu naught times total current inside the loop। समझे, ये तो स्टेटमेंट है जो हमने लिख रखा है, चाहे हम एक बार और लिखेंगे, इसी बात को बोल रहे हैं कि B.dl ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट और I इन, हाँ, इनसाइड द, जो भी करंट होगा इनसाइड द लूप। फिलहाल अगर देखोगे तो ये I1, I2 एंड I3 है। नाउ अब बात करते हैं DL और यहां पर क्या क्या लिखा जाएगा। देखिए, अगर मैं लूप, हाँ, कुछ और बातें अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो देखिए, अगर मैं लूप L1 लेता हूं तो मेरे लिए I इन में जो आएगा वो I1, I2 एंड I3 आएगा, हाँ, I4 नहीं आएगा। तो क्या P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, तो हम ये सब बात करते हैं। क्या क्या, देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख चुके हैं ना। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड at a point on Amperian loop is net, that is current inside the loop as well as outside the loop, दोनों होता है। मतलब P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो आपका I1, I2, I3 की नहीं है, नेट होता है, हाँ ना। दूसरी बात, जो DL वेक्टर होता है
वेक्टर इज अलोंग द एम्पीरियन लूप। ध्यान से, ये ऐसा नहीं है कि अलोंग द करंट नहीं होता, क्योंकि हम जस्ट पहले जो करते थे वो आईडीएल क्रॉस आर जो होता था ना, वो अलोंग द करंट होता था। ये नहीं, ये क्या है, अलोंग द एम्पीरियन लूप है। समझे? नाउ और बात, अगर आप ध्यान दो, अगर मैं लिख रहा हूं कि L1 ही है लूप मेरा, तो बात ऐसा है कि आखिर ये जो L1 है कौन सा I1 I2 I3 कौन प्लस माइनस क्या लिखेंगे? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? द करंट विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड in the direction of dl is taken as positive। है ना? अब चलो मैं इसको समझाता हूं। देखिए, अगर मैं इसको एम्पीरियन लूप लेता हूं और ये मेरा एम्पीरियन लूप रहा, तो आप समझ रहे हो कि डीएल वेक्टर ये ऐसे चल रहा है, या यहां लिखोगे या ऐसे चल रहा है। बिल्कुल, ये डीएल वेक्टर है अलोंग द लूप, ये डीएल वेक्टर है। हाँ जी, ये डीएल वेक्टर है ऐसे लूप का, हाँ पूरा। तो देखो, अगर आप I1 का कंसीडर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप थंब को करंट की डायरेक्शन में, और आप कोशिश करिए कि इस वायर को हम पकड़े, तो पकड़ेंगे तो ऐसे ही घूम रहे हैं ना, मतलब इसके लिए L1 के लिए, इस लूप के लिए I1 जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, I2 नेगेटिव आएगा, I3 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फॉर लूप अगर हम लोग लिखें L1, तो I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव और प्लस I3। बी केयरफुल। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ, नाउ इसी तरीके से अगर हम चाहें तो लूप हम चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स क्या, मैं बोलूं कि मैं चाहूंगा तो इतना बड़ा लूप भी ले सकता हूं, ये लेकिन ध्यान से, ये हमारा पास होना चाहिए कहाँ से? इस पॉइंट से। तो L2, समझ रहे हैं? तो अगर L2 के लिए ये लिखोगे तो आपको, हाँ, फिर से यही लिखना पड़ेगा। लेकिन अब L2 अगर हम लोग यूज करेंगे ना, तो बिग एक्सक्यूज मी, अगर हम लोग L2 के लिए लिखेंगे तो चारों करंट आएगा। ध्यान से, फिर स्टेटमेंट यही लगेगा, मतलब कि जो करंट डीएल के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो पॉजिटिव लिया जाएगा और बाकी का क्या, नेगेटिव, है ना? ये हमने पहले स्टेटमेंट में लिख दिया है ना। इसी तरीके से फॉर L2 अगर लिखोगे ना, तो ये आ जाएगा, आई इन आ जाएगा I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4। समझे? ये हाँ, P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेट होता है, ऐसा नहीं कि केवल जो इनसाइड है उसी की वजह से होगा। समझ रहे हैं? नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ना, ठीक है, हमारा काम हो गया, लिखते हैं। और यही हमारा एम्पियर्स लॉ है और हम इसको यूज करते हैं। एक पॉइंट में देखिए, रूल तो नहीं है,
बट एक होता है ना कि हम अप्लाई कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो देखिए ऐसा है कि ये अप्लीकेबल तो आपके हर सिचुएशंस के लिए हैं, बट हम लोग अप्लाई जो करते हैं इस चीज को इनफाइनाइटली लॉन्ग सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए ही, सो दैट कि पता है समस्या जो है वो ये नहीं है कि ये वैलिड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। तो ये कोई रूल नहीं, बट मैं लिख रहा हूं क्या, ये बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन, हाँ फॉर वैक्यूम होता है, राइट ना। अब बात, हाँ फिर मीडियम आएगा तो म्यू आर आ जाता है और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल shape and size of loop, हाँ और कुछ लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हालांकि मैंने लिख रखा है इज नेट, दैट इज current element inside as well as outside the loop, बिल्कुल। और कुछ बातें लिख ही दिया है, ये दोबारा लिख दिए, कोई बात नहीं। डीएल वाला ये बहुत ध्यान रखना। नाउ जो हम बात बोलना चाह रहे हैं, वैलिड तो है, यहीं पर लिख देते हैं, बट वी अप्लाई फॉर सम symmetrical सिस्टम, हाँ जी ये है ना, सो दैट कि ये इंटीग्रल कैलकुलेट हो जाए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। एक बात और होता है, ये जो हम लोग लिख रहे हैं कि B डॉट डी एल, हाँ जो कि आता है म्यू नॉट वॉट आई इन, ये क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ करेंट इनसाइड द लूप। देखिए ये I1 कहां है, पास में है, दूर में है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये नेट चाहिए, कहीं पर भी हो वो I इन से फर्क पड़ता है। ये पूरा ध्यान से, ये पूरे टर्म की मैं बात कर रहा हूं, इंटीग्रल की, नॉट की मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, लेकिन इस टर्म को हम लोग बोल रहे हैं, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल। देखिए सिंपल बात है, जैसा गॉस थ्योरम था वैसा ही ये आपका है एम्पियर्स लॉ। डीएल ध्यान रखेंगे, अब ये करंट के अलोंग नहीं है, है ना। नाउ लास्टली ये भी कोई रूल नहीं है, ध्यान से, ये वाला जो मैं बोल रहा हूं ये कोई रूल नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। दूसरा एक और, we may select any shape and size of loop. Select any shape and size of loop, but consider loop such that
एंगल बिटवीन क्या बी एंड डी एल, हाँ जी, क्या हो 0 और 0, 180 और 90, समझे, सो दैट कि ये आसानी से कैलकुलेट हो जाए। हमारे ऊपर है, हम कैसा भी शेप साइज ले सकते हैं। तो ये कुछ इसके बातों को हमें ध्यान रखना है एंड देन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कुछ इसके टिपिकल सिचुएशंस हैं सिंपल वाले। हाँ, एक बात और, चलिए, जैसे गॉस थ्योरम में मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना, वो गॉस थ्योरम नहीं बताता, वो एलिमेंट्री मेथड से आता है। इसी तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन जो है ना, वो हम लोग जो हमारा पहले वाला एलिमेंट्री मेथड है उसी से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। राइट, फाइनल स्टेटमेंट, हालांकि लिखते हैं टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी यूज एलिमेंट्री मेथड। नहीं होता है dB, हाँ जी, μ0/4π I dl क्रॉस r बाई आर क्यूब। इसी से ध्यान से, ये dl आपका अलग है, ये वाला dl नहीं है। हाँ, ये अलोंग द करंट होता है जबकि ये अलोंग द एम्पीरियन लूप है, राइट। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, देखते हैं। हाँ जी, लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। हाँ, बस करंट आई आटा डिस्टेंस, ये जो भी है, एक्स लिखिए, आर लिखिए, लिख लीजिए। हाँ ना, क्या करा जाए, देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, हाँ सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, लिखता हूं। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें और अगर मैं ऊपर से इसको देखूं, टॉप व्यू, तो देखो टॉप व्यू अगर देखेंगे तो ये रहा हमारा करंट, बिल्कुल हमारी तरफ आ रहा है, हाँ, और ये रहा हमारा पॉइंट P। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बिल्कुल ये B का डायरेक्शन है। हाँ जी, वायर को आप पकड़ लीजिए ऐसे, तो पता है हम लोग यही फिर एम्पीरियन लूप बना देते हैं, समझे।
ठीक है, ये हमारा हो गया एम्पीरियन लूप। हाँ, जो भी डिस्टेंस है आप आर लिख लीजिए ना। तो डीएल आप कहीं पर भी देखो, ये डीएल का भी डायरेक्शन है और यही बी का भी डायरेक्शन है, ये डीएल का भी डायरेक्शन है और यही बी का भी डायरेक्शन है। तो हाँ, बस तो हो गया। एम्पियर्स लॉ लिखिए, आपका काम खत्म। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, हाँ, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन, बिल्कुल। नाउ एंगल बिटवीन बी एंड डी एल आर, हाँ, पैरेलल देख लीजिए, थीटा की वैल्यू 0 है हर के लिए, सब जगहों पर। तो ये आ गया बी डी एल एंड कॉस 0, म्यू नॉट और आई ही है, हाँ, सिमेट्रिकली। बी को कॉमन ले लीजिए और ये जो क्लोज लूप बचा हुआ है उसका टोटल सरकमफ्रेंस लिखेंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई आर, बिल्कुल, बी की वैल्यू आ गई। दैट्स ऑल। यस, लिख सकते हैं, है ना। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बोला ना कि गॉस थ्योरम से काफी सिमिलरिटी है और हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट ना। ठीक है, हाँ, माइंडेड, हम लोग इन सेमी इनफाइनाइट के नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे इससे, बिल्कुल नहीं। ये इंटीग्रल ही हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत कर देगा। अभी हमें जरूर पता है कि सभी जगहों पर जो एंगल है, जो थीटा है बी और डीएल के बीच का, तो थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है? 0। हाँ जी, किसका? बी एंड डीएल, बिल्कुल, है ना। नाउ इसी तरीके से एक और है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, हाँ, हॉलो सिलेंडर लिखते हैं। लॉन्ग सिलेंडर carrying current I along its length, हाँ, then find magnetic field पहला inside, दूसरा आउटसाइड द सिलेंडर। हाँ, बिल्कुल, देखिए ज्यादा कुछ बड़ा बात नहीं है। अगर हम लोग सिलेंडर कंसीडर करते हैं हॉलो, है ना, तो जो बोल रहे हैं वो ये, ऑफ कोर्स ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग ही है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग ही है। जो हम समझाना चाह रहे हैं वो ये कि ये लेंथ के अलोंग इनका करंट चल रहा है और ये टोटल करंट आई दिया हुआ है, ठीक है ना। ये ऐसे ना, अगर आप चाहें तो ये रहा हमारा एक्सिस और ये रहा इसका रेडियस आर, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो कोई भी पॉइंट, एक P इनसाइड है, Q आपका आउटसाइड है, राइट ना।
हम लोग इस बात को पहला लिख सकते हैं कि इनसाइड सॉल्यूशन, तो इनसाइड डिस्टेंस r छोटा होना चाहिए r से। हाँ जी बिल्कुल, लिख दीजिए। सेम चीज लिखिए, ठीक है ना। एम्पीरियन लूप ले लीजिए, ले लेते हैं। हाँ जी, एम्पीरियन लूप, और आप ये लिखोगे, यही टर्म आपका 0 आ जाएगा। नहीं है इसके अंदर में हाँ 0, तो आपका B इनसाइड तो 0 हो गया। B इन जो आ रहा है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये तो 0 नहीं होगा और ये तो आपका 0 आ गया, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज कि आपका B 0। क्यों? क्योंकि एम्पीरियन लूप का लेंथ तो ये नॉन 0 है, माइंड इट। इनसाइड 0, यस। नाउ सेकंड वाला अगर हम लोग बात करें, आउटसाइड, दैट इज R बड़ा हो जाए R से, यस। तो अगर R बड़ा हो जाए R से तो क्या होगा, ये बड़ा वाला, उसका हटाइए। तो अगर हम लोग एम्पीरियन लूप की बात करेंगे तो फिर अब ये एम्पीरियन लूप तो हमारा ये ऐसा आएगा, जो भी है यहाँ से डिस्टेंस इसका जो R आ रहा है वो R आएगा। ये हमारा एम्पीरियन लूप है, यही हमारा DL भी चलेगा। तो दूसरे के लिए भी यही बात लिखना है। हाँ, B डॉट DL म्यू नॉट I इन, बिल्कुल। अगर बात करोगे तो फिर से वही आएगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप टॉप व्यू अगर मैं लिख दूं सिलेंडर का, ड्रॉ करते हैं, अगर ऊपर से हम लोग देखें तो देखिए सिलेंडर ये दिख रहा है और इसमें करंट ये दिख रहा है, आप ही की तरफ आ रहा है। से ये एक्सिस है, तो यहां से अब ये जो पॉइंट P है, जो भी है Q है, तो वो अब बाहर में है, और ये हमारा एम्पीरियन लूप है। ऑफ कोर्स B और DL के बीच का एंगल 0 ही होगा। हाँ बिल्कुल सेम है, और लिख दीजिए, आंसर भी इसी के जैसा आता है। cos 0 आएगा, देख लीजिए, और टोटल करंट I है एम्पीरियन लूप के, ये टोटल I है 2 पाई R म्यू नॉट I, और बिल्कुल उतना ही आता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह, समझे? हाँ जी। ना अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं यहीं पे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, B एंड जो भी है R, तो देखिए R तक तो ये 0 ही है, ये और इसके बाद हाँ, इसमें R होना चाहिए ग्रेटर देन व्हाट, R, तब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अब ये ऐसा है जब R आपका बड़ा हो जाए R से, तो B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। किसके लिए? जब R बड़ा हो R से, आउटसाइड, राइट? तो ये हमारा है, ठीक है ना। नाउ 2-4 एग्जाम्पल्स और हैं एम्पियर्स लॉ के, उसको भी हम लोग ट्राई करते हैं, है ना।
ओके।